मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स। और आपको पता है मैं मनमोहन सप्ताह आपके लिए लेकर आता हूं कुमार गौरव करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स जो आपके सीधे सीधे परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पूछा गया है कि काशी फिल्म महोत्सव, तो हाल ही में आपको पता है काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है, लेकिन किस किस के द्वारा इसका आयोजन किया गया है तो हमें यह जानना जरूरी है। तो इसका आयोजन 3 लोगों के द्वारा या 3 संस्थाओं के द्वारा किया गया है। एक हम बता दें आपको कि फिल्म बंधु के द्वारा, यूपी सरकार के द्वारा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन कराया गया है। इसी के साथ आप जान लीजिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। जी हाँ दोस्तों, और काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। जिस प्रकार से आप नाम में देख सकते हैं काशी फिल्म महोत्सव, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में। अब देखते हैं कुछ लल्लन टॉप प्रश्न। जैसे कि आप देख सकते हैं रोप वे वाला पहला शहर, तो ये कौन है? बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी। ठीक है दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। आइए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देख सकते हैं आप कि क्वेश्चन हमारा 500 टन खाद्य सहायता दी गई है। हाल ही में चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस देश को 500 टन खाद्य सामग्री की सहायता दी गई है। तो भारत के द्वारा हाल ही में आपको पता है मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सामग्री की सहायता दी गई है। ठीक है, और यह खाद्य सामग्री मोजाम्बिक के पास किस जहाज के द्वारा? तो INS केसरी के द्वारा पहुंचाई गई है, क्योंकि आपको पता है कि मोजाम्बिक जो है सूखे और महामारी से निपट रहा है और इसी के चलते आपको पता है कि मोजाम्बिक को 500 टन खाद्य सामग्री दी गई है। वैसे हम आपको बता दें कि यह सामग्री क्यों दी गई है, तो आपको बता दें कि भारत के द्वारा एक मिशन चल रहा है, मिशन सागर, जिसके तहत हिंद महासागर में जितने भी देश आते हैं और वो किसी भी परेशानी होते हैं, यानी किसी भी चीज़ की परेशानी होने होती है, तो भारत उस नीति के तहत, मिशन सागर के तहत क्या करेगा? उस देश की सहायता करेगा। इसीलिए 500 टन खाद्य सामग्री किसे दी गई है? मोजाम्बिक को दी गई है। मोजाम्बिक की राजधानी आपको याद रखनी है, मापुतो इसकी राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ललन टॉप प्रश्न। जैसे कि हिंद महासागर, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर। ठीक, वैसे तो पूरे विश्व का कौन सा है? ग्रीनलैंड, लेकिन यदि महासागर का पूछा जाए तो कौन है? मेडागास्कर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर 3 रेखाएं गुजरती हैं। जैसे कि ये हमारा मान लो अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ से हमारी कर्क रेखा के बाद मकर रेखा और मकर रेखा के बाद भूमध्य रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे है कर्क रेखा। ये 3 रेखा यहाँ से गुजरती हैं, तो एकमात्र ऐसा द्वीप है। ठीक है, जिसे आपको याद रखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मीन दम मंजप्पाई योजना, तो आप नाम से समझ सकते हैं मीन दम मंजप्पाई योजना यह किस राज्य की है? तो आपको याद रखना है यह तमिलनाडु राज्य की है यह योजना। इसके तहत क्या होगा? तो प्लास्टिक थैले पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और मंजप्पाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसका अर्थ बता दूं आपको, तो पीले रंग का थैला। किसका? पीले रंग का थैला इसमें यूज किया जाएगा, और जो किसका बना होगा? कपड़े का। और इस योजना के तहत प्लास्टिक थैले को बैन कर दिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री जिनका नाम है MK स्टालिन। ठीक है, और DMK इनकी पार्टी का नाम है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखते हैं कुछ प्रमुख योजनाएं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरा काम मेरा मान योजना, ये लल्लन टॉप पोदीना सीरीज की कुछ योजना है जो आपको याद रखनी है। मेरा काम मेरा मान योजना यह पंजाब सरकार की है। माई पैड माई राइट योजना यह त्रिपुरा सरकार की है। कृषिकरण योजना यह केरल सरकार की है। और लाडली लक्ष्मी योजना यह मध्य प्रदेश सरकार की है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैंने आपको 4 मुख्य जो थी योजनाएं वह भी मैंने आपको निपटा दी हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्या? तो WTO के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सब मैं आपको WTO के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हैं, और इस क्वेश्चन में ही मैं आपको बताऊंगा जितने भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो मुख्यालय हैं उन सभी के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं पूछा गया है क्वेश्चन कि विश्व व्यापार संगठन WTO में लीगल ऑफिसर के पद पर कौन नियुक्त की गई हैं? तो हाल ही में WTO की लीगल ऑफिसर के पद पर नियुक्त की गई हैं, भारतीय हैं ये, स्वाति शर्मा। ठीक है, इनका नाम आपको याद रखना है, स्वाति शर्मा। अब बात करते हैं WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1995,
यानी 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस संधि के तहत? तो मराकेश संधि के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसमें प्रेजेंट टाइम में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो वह आपको याद रखनी है, 164 इसमें सदस्य देश हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा में। और इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है जिनका नाम है नागोजी ओंकाजा इवेला। ठीक है, नागोजी ओंकाजा इवेला, इन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं चाची के नाम से। ठीक है, यह कहाँ की है? तो नाइजीरिया की हैं। यह भी आपको याद रखना है, किस देश की हैं? नाइजीरिया की। ठीक है, अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप प्रश्न जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अलग से। प्रमुख मुख्यालय, ऐसे मुख्यालय जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। ठीक है, उनको आपको याद रखना है। पूरी लिस्ट आपके लिए लाया हूँ, इन्हें आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, WTO इसका हेडक्वार्टर आपको पता चल गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ILO वर्ल्ड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IOC इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और फीफा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। तो कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए जो हेडक्वार्टर्स थे जो जिनेवा में है, अक्सर आप भूल जाते हैं, तो इन सभी को आप नोट डाउन कर लीजिए जिससे आप कभी भी इनको भूलेंगे नहीं। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। वह भी आपके लिए इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। तो जनवरी 2022 में UNSC आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो जनवरी 2022 में किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा एक समिति बनाई गई है जो किस पर वर्क करेगी? आतंकवाद को रोकने पर। ठीक है, और इस आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता जो करेगा वो हमारा देश यानी कि भारत करेगा। ठीक है, भारत इससे पहले इसकी अध्यक्षता कब कर चुका है? तो 2012 में भी UNSC के आतंकवाद विरोधी समिति की जो अध्यक्षता कर चुका था और पुनः से 10 वर्ष बाद इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक, आप याद रखेंगे। आइए जानते हैं कि UNSC क्या है। तो आपको पता है UN, आप UN को तो भली बातें जानते होंगे। UN के 6 अंगों में से एक अंग है UNSC जो काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, और इस अंग का नाम है UNSC यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम शॉर्ट में UNSC के नाम से जानते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या यदि हम बात करें कितनी होती है? तो 15 होती है। ठीक है, कितनी? जिसमें से 10 स्थायी, माफ़ करना 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, इन स्थायी सदस्यों को हम किस नाम से जानते हैं? तो वीटो पावर के नाम से जानते हैं। ये 5 वीटो पावर देश कौन कौन से हैं? तो मैंने आपके लिए नोट डाउन किए हैं। पहला है हमारा रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और इंग्लैंड। ये पांचों देश आपको याद रखने हैं। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वीटो पावर में सम्मिलित नहीं है। तो यदि आपको पता है कि कौन कौन से देश सम्मिलित हैं तो आप उसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब देखते हैं पावी युद्धाभ्यास। तो यह किस संस्था का युद्धाभ्यास है? तो संघाई सहयोग संगठन का यह है। और एंटी टेरर यानी आतंकवाद विरोधी यह युद्धाभ्यास है जो संघाई यानी SCO के द्वारा कराया जाता है। ठीक, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ स्पेशल फैक्ट मैं आपके लिए इस क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, इन्हें आप जानने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि चौथा स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो हाल ही में आपको पता है कि स्वास्थ्य सूचकांक को क्या किया गया है? जारी किया गया है। और इसके तहत किसकी श्रेणी बतानी है हमें? वार्षिक क्रमिक प्रदर्शन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसमें हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश क्या रहा है? पहले स्थान पर रहा है या शीर्ष स्थान पर रहा है? वहीं पर UT यानी कि यूनियन टेरिटरी में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो दादर नागर हवेली। इसको जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं नीति आयोग। नीति आयोग, और इसमें हेल्प ली गई है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? इस स्वास्थ्य सूचकांक को जारी किया है। आइए जानते हैं कुछ फैक्ट नीति आयोग से संबंधित हैं। जैसे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में इसके हेड होते हैं और हमेशा रहते हैं, वह हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और इसके प्रथम यदि हम बात करें माफ़ करना दोस्तों, और इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके CEO हैं अमिताभ कांत। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने थे। अब देखते हैं चरकुला नृत्य। तो यह कहाँ का है? UP का है। इसी के साथ आपको याद रखना है नौटंकी। नौटंकी भी किस राज्य का है? तो यह भी उत्तर प्रदेश का नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और आपके लिए मैं जितने भी ललन टॉप प्रश्न लेकर आया हूँ वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मित्रों, यदि आपने अभी तक पुराने करंट अफेयर का रिवीजन नहीं किया है तो आपके पुराने करंट अफेयर का रिवीजन इसी कुछ प्रश्नों से होने वाला है।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइके मिशन ये किसके द्वारा, तो नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और नासा आप जानते ही हैं अमेरिकी अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी है और यह कहाँ पर है, अमेरिका में स्थित है। इसी के द्वारा क्या किया गया है, तो एक क्षुद्र ग्रह की खोज करने के लिए साइके मिशन को लॉन्च किया गया है। नासा को आप जानते ही हैं, तो नासा के प्रशासक हैं प्रेजेंट टाइम में बिल नेल्सन। इससे पहले आपको बताया है कि इसकी कार्यवाहक जो प्रशासक थी वह एक भारतीय थी, यानी एनआरआई थी, जिनका नाम था भव्या लाल। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। आइए जो लल्लन टॉप प्रश्न है इन्हें देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट यह बृहस्पति और मंगल के बीच है। जैसे कि आप जानते हैं सूर्य के बाद आता है हमारा बुध के बाद आता है हमारा शुक्र के बाद आती है पृथ्वी के बाद आता है मंगल और मंगल के बाद आता है बृहस्पति। इन्हीं के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और इसी को हम क्षुद्र ग्रह बेल्ट के नाम से जानते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के मध्य पाई जाती है। ठीक है, आप याद रखेंगे। लूसी मिशन यह किससे संबंधित है, तो बृहस्पति ग्रह के लिए कुछ खोजबीन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था और नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। एक है पार्कर सोलर प्रोब मिशन, यह किसका है, तो यह भी सूर्य से संबंधित है और नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, यह लॉन्च कर दिया गया है। अगला है हमारा निसार, तो यह दो लोगों के द्वारा या दो संगठनों के द्वारा, नासा और इसरो के द्वारा। इसरो आप जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा क्या किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। समुद्रयान यह भी इसरो का है और आदित्य L1 यह किसका है, यह भी इसरो का है। आप याद रखेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7, साइके मिशन यह किसका है, तो नासा कंपनी का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लेकर आया हूँ जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में बनेंगी और आपकी परीक्षा में खोपड़ी में छेद करेंगी। क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि नदी उत्सव, तो नदी उत्सव हाल ही में कहाँ पर मनाया जाएगा, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आइए जानते हैं कि नदी महोत्सव क्यों मनाया जाएगा। तो नदी के संरक्षण और नदी के सम्मान के लिए 2021 में नदी महोत्सव को आयोजन किया गया है। ठीक है, कुछ संबंधित प्रश्न देख लेते हैं गुजरात से। स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो यह कहाँ पर है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, साधु बेट द्वीप पर। ठीक है दोस्तों, और कौन सा जिला है, तो केवड़िया जिले में इसको बनाया गया है। इसकी कुल ऊंचाई यदि हम बात करें तो कितनी है, 182 मीटर है और इसे किसके द्वारा, तो राम सुतार के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। और आपको पता है पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है हमारी, तो केवड़िया गुजरात ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, तो यह भी कहाँ पर बनेगा, लोथल गुजरात में बनेगा। लोथल आप जानते हैं तो हड़प्पा कालीन सभ्यता का एक पुराना बंदरगाह है और यहीं पर क्या बनेगा, तो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय बनेगा जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है सरदार सरोवर बांध, तो यह कहाँ पर, गुजरात में ही नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, गिर मरीन और ब्लैक बक नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है, तो यह गुजरात में ही स्थित है। तो तीनों आपको नेशनल पार्क भी याद रखने हैं, गिर मरीन और ब्लैक बक, तीनों नेशनल पार्क किसके हैं, गुजरात के हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है और काफ़ी सरल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की है। 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम की विजेता कौन बनी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य इसका क्या बना है, विजेता बना है और इसका उप विजेता बना है चंडीगढ़। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन 10 है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और इस क्वेश्चन को यदि आप देख रहे हैं तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन अवश्य कर लें और यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिलाने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने 2025 तक देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ठीक है, यानी कि देश में जितने भी उसके यहाँ परमाणु संयंत्र होंगे, जितने भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र होंगे, उन सबको वह देश बंद कर देगा और उस देश का नाम है बेल्जियम। क्या नाम है, बेल्जियम। आपको पता है बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है और यहाँ पर 2 मुख्य संगठनों के हेडक्वार्टर हैं जिन्हें आपको याद रखना है। पहला यूरोपियन एजेंसी और दूसरा है नाटो। इन दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और हाल ही में बेल्जियम ने एक निर्णय लिया है कि वह 2025 तक अपने जितने भी ऊर्जा परमाणु संयंत्र हैं उन सभी को बंद कर देगा। ठीक है, आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है बेल्जियम से ही कि एंडवर्थ यहाँ पर हीरे तराशने का काम होता है। ठीक है, अब भारत के कुछ परमाणु संयंत्र जिनका नाम आपको याद रखना है, आइए इनका रिवीजन करते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि जैतपुर परमाणु संयंत्र, यह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में।
इसी के साथ तारापुर भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और एक और आपको याद रखना है, महाराष्ट्र का ट्राम्बे, ये तीनों कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में है। केगा नेशनल पार्क, माफ़ करिए, केगा राष्ट्रीय, माफ़ करना, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। नेक्स्ट, नरोरा पावर प्लांट हमारा कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। रावत भाटा राजस्थान में है। कुडनकुलन और कलपक्कम ये दोनों कहाँ पर हैं, तमिलनाडु पर है। तारापुर कहाँ पर है, हमारा महाराष्ट्र में है। और काकरापार गुजरात में है। तो आप इन सभी परमाणु संयंत्रों को याद रखेंगे। इनमें से आपका एक क्वेश्चन 100% बनने वाला है, ठीक है। तो न्यू स्टैटिक जीके से आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। बढ़ते हैं आज का हमारा फूल पत्ती वाले सवाल की ओर, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। पूछा गया है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक बना है, ठीक है। 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं, इसके समापन कार्यक्रम में किस भारतीय को ध्वजवाहक बनाया गया है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आपके लिए मैं डेली करंट अफेयर नोट्स प्रोवाइड इसलिए कराता हूँ कि आप पूरी क्लास को शायद पूरा ना देख पाते हों, तो आप इस क्लास की सहायता से अपने सभी नोट्सों को प्रिपेयर कर सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। तो ठीक है, आपके लिए कुछ भी सही, कॉपी कर रहा हूँ मैं कुछ भी सही, लेकिन आपकी सहायता कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ भी कर रहा हूँ। आपको इस सभी बातों से ध्यान न देकर अपने नोट्सों को प्रिपेयर करना है और अपनी परीक्षा की खोपड़ी में छेद करना है। तो आइए मिलकर आप सभी दोस्त मेरा साथ दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल के साथ जुड़िए और अपना प्यार दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।